अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी खुशबूदार खिले खिले चावल वाला आलू पुलाव की रेसिपी, जिसको आप बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। ना ही चावल टूटेंगे ना ही चिपकेंगे, बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और इस रेसिपी को आपने एक बार जरूर ट्राई करना है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को बनाना किस तरीके से है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है। यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 ग्लास पानी और इसमें लहसुन शामिल करेंगे जिसमें 10 से 12 कलियां हों, और एक छोटी साइज की रफली कटिंग की हुई प्याज ऐड करेंगे, और जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, और जाएंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, एक जायफल, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची जाएगी और एक जाएगा दालचीनी का टुकड़ा। और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया। अगर आपके पास दोनों में से एक चीज़ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, चाहे अकेला धनिया डाल दें चाहे पुदीना डाल दें। बस अब इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसकी अच्छे से जो है वो यखनी निकल आए। तो ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब क्या करना है, हमने खड़े मसाले अलहदा कर लेने हैं और ये जो यखनी है इसको हमने अलहदा कर लेना है, यानी कि इसको हमने छान लेना है। छानने के बाद यखनी अलहदा कर लेंगे और ये सारे मसाले जो हैं इनको अलहदा रख लेंगे, ठीक है। अब अगेन इसी कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ी साइज का बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। जस्ट इस तरह से इसका प्यारा सा खूबसूरत सा जब कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे लाजमी कमेंट किया करें, बताया करें मुझे फीडबैक में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखिए सारे का सारा प्याज निकाल लेंगे और दोबारा से इसी ऑयल में हमने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 2 इसमें शामिल कर दिए हमने तेज़पात। इनको क्रैकल करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे आलू। 2 छोटे साइज़ के आलू थे, इनको मैंने इस तरह से ज़रा छोटे पीस में काटा है, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं काटेंगे, ठीक है। आलू को हमने 1 से 2 मिनट इसमें फ्राई करना है पहले। तो आलू के ऊपर जैसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च। 6 से 7 हरी मिर्चें जो हैं उनको आप कूट लें और इसमें शामिल कर दें, बारीक कूटना है अच्छी तरह से, ठीक है। और जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे एक छोटी साइज़ का टमाटर। रफली काट लें, थोड़ा सा मोटा मोटा सा काट लें। अब टमाटर जो है वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, इसको मेल्ट करने के लिए हमने इसमें शामिल कर देना नमक। यहीं पे हमने चावलों का जो नमक है वो पूरा कर लेना है, ठीक है। मैंने इसमें शामिल किया 1.5 टीस्पून नमक और मिक्स करेंगे। अब क्या होगा, टमाटर जल्दी मैश हो जाएंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और ये देखें अब इसमें शामिल करेंगे हम यखनी जो हमने पहले मसालों की तैयार की थी। मिक्स करेंगे इसको। अब ये बहुत ही फ्लेवरफुल सी यखनी है, ये जब आप इस तरह से चावलों में बना के शामिल करेंगे ना तो यकीन करें इसका जो लेवल आएगा ना फ्लेवर का, आप नहीं भूल पाएंगे कभी भी। इस कदर ये ज़बरदस्त चावल बन के तैयार होंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ प्याज ऐड किया है और साथ ही इसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर देना है। लेमन से क्या होगा, हमारे जो चावल हैं उनका कलर बहुत वाइट वाइट सा आएगा, बड़ा ही फ्रेश सा कलर आएगा और चावल बड़े खिले खिले से बनेंगे। तो ये हैं जी बनास्पति चावल 1 ग्लास, जो मैंने पहले ही भिगो दिए थे 1 घंटा पहले। और अब इसको हल्का सा जस्ट हमने मिक्स करना है और इसको हमने अब कवर कर देना है ताकि चावल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे और चावलों ने ये देखिए सारा का सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून गरम मसाला, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी चावलों में से। और 4 से 5 जो है वो साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, हमने इसमें कट भी नहीं लगाना, ठीक है, ऐसे ही ऐड करनी है खुशबू के लिए। बस इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाएगा तो हम इसको कवर करेंगे और इसको दम लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखें दम लगाने से पहले हमने इसमें शामिल करना है जी ब्राउन किया हुआ प्याज, जिसको हमने पहले ही ब्राउन किया था। और अब इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट का, ठीक है, दम वाली फ्लेम पे। और 10 मिनट के बाद ये देखें जी हमारे खिले खिले से खूबसूरत से खुशबूदार से चावल आलू पुलाव की ये रेसिपी जिसने भी ट्राई कर ली ना, इंशाल्लाह वो इस रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा। इसकी खुशबू इस कदर लाजवाब होगी ना कि आप
एक प्लेट की जगह 3 प्लेट चावल खाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए कितने खिलखिलाते हुए कलियों की तरह खूबसूरत हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। खुशबू भी कमाल की है और जायका भी कमाल का है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब बिरयानियाँ और चिकन पुलाव भूल जाएंगे जब आप ये आलू वाला पुलाव इस तरीके से बनाएंगे। साथ आपने बनानी है इस तरह से कचूमर चटनी जो कि है प्याज और टमाटर की। तो खा के देखते हैं जी हमारे चावल किस तरह के बने हैं। मुझे तो बेहद पसंद आए हैं। आप भी मुझे फीडबैक में बताइएगा, बना के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी बहुत मज़े की टेस्टी रेसिपीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।